नीतीश जी जो हैं मतलब बदला लेने में नंबर 1 है बिहार में। और ये लाठी हम लोग को पुलिस थोड़े मारा है, ये नीतीश कुमार जी मारे हैं। मिर्च का पाउडर लेकर आए थे आप लोग, हम मारने के लिए पत्थर चला रहे थे आप लोग। देखिए इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि आप गोली भी चला सकते हैं, प्रदर्शन करने आइए गोली मार दीजिए सबको, टीचर वाले को, किसान को, कई लोगों को आप मारते हैं। आपका काम ही है नौकरी नहीं देना, लाठी की बरसात करते हैं आप। राजद क्या बोलेगा उस समय? राजद के कई लोगों ने तो कहा ही है कि बदला पूरा हो गया। नीतीश जी जो है राजद के लोगों को छोड़ दिया है क्या? आज जो राजद के लोग बोल रहे हैं क्या उनको छोड़े हैं क्या? नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। रामायण महाकाव्य में राम और रावण की लड़ाई हुई थी। देखिए, केवल राम और रावण की लड़ाई होती तो इतना बड़ा महाकाव्य नहीं लिखा गया होता। संक्षिप्त में 5 शब्दों का 10 शब्दों का लिखकर छोड़ दिया गया होता। एक बड़ी सेना रावण की और राम की लड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन राम है कौन रावण है, लेकिन वानरों की सेना, उसमें छोटी सी एक गिलहरी का भी योगदान था। कल जिस तरीके से भाजपा ने बिहार में एक जन आंदोलन करने की कोशिश की, कायदे से तो ये तो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन आरोप जो लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष द्वारा कि आंदोलन उग्र हो गया था, रोड़ेबाजी करने लगे लोग। इसके बाद कोई चारा नहीं बचा, लाठीचार्ज करना ही पड़ा। सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार हर समस्या का समाधान लाठी से ही खोज रही है। खासतौर पर जब से नीतीश तेजस्वी एक हुए हैं तब से बताया जा रहा है कि बिहार में शासन नहीं लठ शासन चल रहा है। प्रशांत किशोर समेत भाजपा और भाजपा के सहयोगी सभी नीतीश कुमार पर हमला कर चुके हैं। हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के दौरान एक कार्यकर्ता की तथाकथित रूप से मृत्यु हो गई। विजय सिंह उस कार्यकर्ता का नाम बताया जा रहा है, लेकिन एक कार्यकर्ता की मौत ही मात्र कल कारण नहीं था, जिसके चलते आज भी सुबह से ही आग बबूला है एनडीए का कुनबा। दरअसल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई उसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। कई पीएमसीएच में भर्ती हैं, कई महिलाओं को भी चोटें आई हैं। आज उस सारे क्रियाकलापों को लेकर एनडीए का एक जत्था राज्यपाल से मुलाकात करने गया था। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की अनुशंसा की मांग की गई। इस पूरी घटना के दौरान एक पार्टी, भारतीय जन परिवार पार्टी, वो भाजपा के साथ लगातार मौजूद रही। कायदे से कल से अभी तक ये पार्टी अकेली पार्टी है जो एनडीए के इस आंदोलन का हिस्सा बनी, लाठी भी खाई और कई कार्यकर्ता इसके कहा जा सकता है उनको चोटें लगी हैं। कुछ लोग भर्ती हैं अपने अपने ग्राम जिलों में और कुछ लोगों का हाथ भी टूटा फूटा है। हमारे साथ पृथ्वी माली जी हैं जो कि भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाथ दिखाइए सर आप अपना। यहाँ चोट लगा है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर साफ तौर पर। इनके हाथ में कल जब चोट लगी तो आपको लगा कि मैंने कुछ खास नहीं है? खास नहीं है। उसके बाद जो है हम जो घर पे आ गए, तो घर पे आ गए 6 बजे आ गए हम घर पे। उसके बाद एक इंटरव्यू दिए जी। उसके बाद जो है सो हम मतलब डेरा में चले गए उसके सोने के लिए, क्योंकि थके हुए थे। सुबह हम आए थे फ्लाइट से जी। तो हम रात में भी हम नहीं सो पाए थे मत्थी लेके, तो हम आ गए। उसके बाद आए तो देखे कि सुबह 7 बजे में कि मतलब बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो वो जो चोट जो लाठी लगी थी उसका चोट का तो हम उस समय जो है सो अपने कुछ कार्यकर्ता को बुलाए और यहाँ पे जो है सो कुछ बैंडेज करवाएं। और सर भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो हम सब लाइट बंद करके अपना जो है सो नींद अपना आराम करने। एक बात मुझे बताइए पृथ्वी जी, ये कार्यक्रम तो भाजपा का था, भाजपा के सहयोगी बहुत हैं एनडीए में, मांझी जी हैं, पशुपति पारस हैं, वो तो सड़क पर नहीं उतरे थे। आपकी क्या मजबूरी होगी कि आपको उतरना पड़ गया? वशिष्ठ नेता के द्वारा मुझे कॉल आया हुआ था कि आप आइए। देखिए ये सब बात तो अंदरूनी होता है जो बताया नहीं जाता है जी। तो कॉल आया था हम लोगों को कि आप लोग आइए। उसके बाद कल भी जो है सो 12 बजे में पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी जो कार्यक्रम होता है भाजपा का, जब से हम मतलब कुधनी चुनाव जब से हुआ है तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और शीर्ष नेता के द्वारा हम लोग को बताया जाता है क्या करना है। और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि हम लोग जो हैं सो बड़ी मजबूती के साथ, कल भी बड़ी मजबूती के साथ हम लोग थे। वहाँ पे हम लोग गए, देखिए शांति प्रिय ही हो रहा था। कुछ जो है सो उपद्रव जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बदमाश टाइप के,
तो वो ऐसा अगर किया तो प्रशासन का एक तरीका और भी है कि उसको पकड़ के गिरफ्तारी करे, ना कि बेकसूर को जो है सो आप लाठी चलाइए, मारिए। औरत वहाँ पे कितनी महिला थी, उनको भी जो है लाठी चलाया गया, उन्हें भी मारा गया। तो कई ऐसे मुद्दे हैं तो जो हम इसका जो है घोर विरोधी हैं। आप देखिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है प्रदर्शन करना, आप लाठी से तो जवाब नहीं दीजिएगा। और इस खासतौर पे जनप्रतिनिधियों पर, महिलाओं पर जिस तरीके से चुन चुन कर लाठियाँ चलाई गई, भाजपा तो ये दावा कर रही है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, पहले से प्लान था, प्रशासन को ये जिम्मेवारी दी जा चुकी थी कि सबको चुन चुन कर मारना है। हाँ, इस यहाँ पे जो है सोची समझी साजिश थी। और ये लाठी हम लोगों को पुलिस थोड़े मारा है, ये नीतीश कुमार जी मारे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, पुलिस का कोई रोल नहीं है इसमें, नीतीश कुमार जी का रोल है। नीतीश कुमार जी आप लोग के चैनल के माध्यम से और कई चैनल के माध्यम से नीतीश जी जो हैं मतलब बदला लेने में नंबर 1 है बिहार में जी। तो ये प्रतिशोध का बदला, जिसको आप कह सकते हैं ईगो की भावना के प्रतीक होके इन्होंने ऐसा काम किया है। अब आप पुलिस को तो जो आदेश मिलेगा वो करेगा। पुलिस देखिए, पुलिस तो नीतीश कुमार जी के अंदर में है ना जी, मतलब जो भी है। तो ये हम लोगों का जो हम लोगों को, और मेरे कई कार्यकर्ता हैं जैसे SK सैनी का, मुझे बचाने के चक्कर में मतलब कार्यकर्ता लोग जो हैं बुरी तरह पिटाए हुए। SK सैनी का हाथ फट गया, उसके बाद आप समझ सकते मेरा प्रवक्ता है उसको जो है सो पैर पर लगा, ठीक है, उसके कारण उसका जो है सो जूता होता जो भी होता है अपना, तो हम क्या बताएं उसमें जो है सो। और एक हम लोग की वहाँ पे तो हत्या भी हो गई, यहाँ पे हत्या करने का भी साजिश था सरकार के द्वारा, ठीक है, जो लोग डर जाए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ललन सिंह ने थोड़ी देर पहले साक्ष्य उपस्थित कराए हैं, CCTV फुटेज लाया है और ये कहा है कि ये जो हत्या की बात कही जा रही है कार्यकर्ता की, उस पर तो एक लाठी भी नहीं चला है, वो उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा भी नहीं है, उस कार्यकर्ता को तो दिल के दौरा पड़ने से पहले ही मृत्यु हो गई है। देखिए ये सब जो है सो मेरे संज्ञान में नहीं है जी, मगर कल से जो है मीडिया भी चला रही है, वहाँ पे भी कई कार्यकर्ता बीजेपी वो कह रहे हैं, ट्वीट भी हुआ है कई जी। तो ये सब चीज़ को लेके जो है सो आप कैसे हुआ इसका जो जाँच बैठाया जाए, जाँच कमेटी, JP नड्डा ने जाँच कमेटी बनाई, जाँच होगी। प्रथम दृष्टया चूँकि आप वहाँ मौजूद थे, आपको क्या लगता है गलती? देखिए यहाँ पर मैं आप स्पष्ट कर दूँ कि एक बात बताइए, अगर ठीक है आप जनता कितना भी उपद्रव हो या जनता ने अगर वहाँ पे कुछ किया तो उसको तो एक सी है कि आप उनको अरेस्ट कर लिए। आप लोग के द्वारा कहा जाता है संसद जी ने जो बैरिकेटर जो तोड़ने का प्रयास, आप केवल उनको अरेस्ट करके अंदर कर लेते, उनके जो 2-4 कार्यकर्ता तो हमको अरेस्ट कर। आप सभी को जो है, औरत तो वहाँ पर मार करने नहीं गई थी, औरत तो प्रदर्शन करने गया था, प्रदर्शन सबका लोकतंत्र में, इसी से आपका मतलब बाहर था। हम तो वहाँ मार करने नहीं गए थे जी। मेरे जैसे आदमी बताइए, हम कई प्रदर्शन किए हैं, हम ये नहीं किए हैं। और में कहाँ लाठी चल जाती है, आप लोग देखे हैं, इसमें कहाँ लाठी चला, हम लोग जो है सो आगे तक प्रदर्शन करते हैं। कितना इसका मतलब आपकी राजद कह रही है कि जानबूझकर कार्यकर्ता की शहादत भाजपा ने कराई है, सम्राट चौधरी इन लाशों पर अपने कार्यकर्ताओं के चढ़कर CM बनना चाहते। देखिए ये सब जो है सो अफवाह है, ठीक है। अरे राजद की बात करते हैं, राजद को तो खुद पिटाई हुई है, राजद क्या बोलेगा उस समय? राजद के कई लोगों ने तो कहा ही है कि बदला पूरा हो गया। नहीं यार, एक बात बताइए, जब नीतीश जी जो है राजद के लोगों को छोड़ दिया है क्या? आज जो राजद के लोग बोल रहे हैं क्या उनको छोड़े हैं क्या? कल अगर भाजपा में आ जाएंगे तो क्या उनको छोड़ेंगे क्या जी? वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ईगो की भावना से, मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, ईगो की भावना से सबको जिसको चाहेंगे उसको पीट सकते हैं, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी तक को नहीं छोड़ा गया वहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। अगर ऐसे आप जो ईगो रखिएगा तो 24 और 25 में बिहार के जनता जो है तुरंत जो आपको जो है गद्दी पर सुखाड़ने का काम करेंगे। और सबसे पहली बात, आप भी कभी आइएगा सड़क पे, हम लोग भी सरकार में जाएंगे, अगर यही भावना से हम लोग आपको, तो उस समय आपको याद आएगा कि क्या क्या हुआ था। NDA का एक जत्था आप लोगों का आज राज्यपाल से मिलने गया था, ऐसी तो घटनाएं होती रहती हैं, इसके लिए सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करना कहाँ तक उचित है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए आपके सरकार एक जैसे देखिए बीजेपी वाले को ही आपने नहीं मारे, टीचर वाले को, किसान को, कई लोगों को आप मारते हैं। आपका काम ही है नौकरी नहीं देना, लाठी की बरसात करते हैं, आप लाठी चलाने का काम करते हैं। आप बताइए, आपने जो प्रदर्शन सब करता है, हम लोग भी, आपका भी हक है प्रदर्शन करने का। आप सरकार में है तो आपका हक नहीं है प्रदर्शन करने का, आपका भी राइट बनता है प्रदर्शन। अगर आप पे कोई लाठी चला दे तो फिर जदयू वाले पे कहाँ लाठी चलती है, आप बता दीजिए। वो लोग भी प्रदर्शन करते हैं, कहाँ चलती है लाठी?
इससे पहले भी जो है कई प्रदर्शन किए हैं, तो इसमें तो वो लोग उग्र नहीं ना होते हैं। खबर आएगी मिर्च का पाउडर लेकर आए थे आप लोग, हम आपने के लिए पत्थर चला रहे थे आप लोग। देखिए हम आप लोगों की बात से मतलब देखिए इतना हमें तो अभी संज्ञान में है नहीं, जब भी संज्ञान में होगा और एक बार ठीक है, अगर कोई एक दो आदमी उपद्रव था उसमें तो उसको पुलिस अरेस्टिंग करती। सब पे आप जो है यहाँ पे जितने लोग हैं 100 आदमी का सर फटा है, मेरा खुद हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है। हम तो मार करने नहीं गए थे वहाँ पे, हम प्रदर्शन, मेरा राइट बनता है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है शांति प्रिय प्रदर्शन करने का। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि आप गोली भी चला सकते हैं, प्रदर्शन करने आइए गोली मार दीजिए सबको। 18 तारीख को एक बड़ी बैठक होनी है एनडीए की। खबर आ रही है कि 30 से ज़्यादा दलों को न्योता दिया गया है। क्या एनडीए मजबूत हो पाएगा? क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब आपने विपक्ष का कुनबा देखा मजबूत होते हुए, कई दल वहाँ जुड़ रहे हैं नीतीश कुमार के आह्वान पर, तो देखा देखी आप लोग भी अपना बुलाने लगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग जो हैं सो कई शीर्ष नेता के द्वारा हम लोग की बात हुई है। आने वाले दिनों में हम सब एक साथ होंगे और हम लोग बड़े दल में उभरेंगे। हम लोग शांति प्रिय काम करने वाले हैं और शांति तरह से काम करते हैं। ठीक है, इनको जो करना है कहे। अभी तो अपना बिहार तो मतलब संभल ही नहीं रहा है और ये क्या मतलब बनाएंगे ये। ठीक है, ये लोग मेढक हैं, मेढक की तरह एक दूसरे को इधर से उधर होते हैं, देख लीजिए आप। तो ये सब चीज़ का कोई वो मायने नहीं है, मगर ये लोग जो कल जो घटना हुई है 24 और 25 में, हम लोग क्या सबक सिखाएंगे, जनता इनको सबक सिखाएगी। जी, पृथ्वी माली ने साफ तौर पर बता दिया कि भाजपा जहां वहां बीजेपी भी रहेगी। हमारा काम है, हम शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। भले ही कल एनडीए के बाकी सहयोगी दल नहीं मौजूद थे उस प्रदर्शन में, लेकिन भारतीय जन परिवार पार्टी कुर्नी चुनाव के बाद से जब से इन्होंने समर्थन अपना दिया है भाजपा को, तब से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनके कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद रहते हैं। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, इनके कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं, खुद इनको चोट आई है। निश्चित तौर पर आज का जो शुक्रवार है इसे ब्लैक फ्राइडे के तौर पर एनडीए के लोग मना रहे हैं। बिहार में इस बड़ी घटना के बाद एक खास बात देखने को आज मिली, एनडीए फिर से एकजुट आज दिखा। एनडीए के सारे सहयोगी जो हैं वर्तमान में सभी एक साथ जाकर राज्यपाल से मिलते हैं। अब राज्यपाल से उन्होंने अनुशंसा की है, इसका क्या असर होता है आने वाले समय में, नीतीश सरकार पर क्या उसके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ेगा, इसका सब देखना होगा। लगातार बने रही भारत लाइव पर। इन खबरों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।